मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, अपने माल को ज़कात देकर महफूज करो और अपने बीमारों का इलाज खैरात से किया करो और मुसीबत की लहरों का मुकाबला दुआओं से करते रहो। बेहकी। आगाज़ से कबल जानते हैं आज की सुर्खियाँ। कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए वादों को पूरा करेगी। साबिक़ हुकूमत ने सिर्फ अवाम को वादों से गुमराह किया। बोधन निज़ाम शुगर फैक्ट्री के दोबारा आगाज के लिए हुकूमत के इक़दाम। रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू। विलेज डेवलपमेंट कमेटियां देहातों और दही अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करे, बिना जात पात तरक्की को यकीनी बनाए। VDC के फैसले इंसानी हुकूक को कर रहे पामाल, जो गैर कानूनी है। इक़दाम लिए जाएंगे। जिला जज के सुनीता। शबे बारात वो माह रमजानुल मुबारक के लिए ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर और हसास मकामात पर खुसूसी बंदोबस्त के लिए MIM कायदीन की ACP से नुमाइंदगी। कब्रिस्तानों में शबे बारात के इंतजामात का लिया जायजा। भिखारी ने भीख मांगी, सरकारी बाबू को आया गुस्सा, लात मारी, जिससे भिखारी की टिप्पर के जद में आकर हुई मौत। अफसोसनाक वाकया। अब खबरें तफसील से। बोधन की बंद निज़ाम शुगर फैक्ट्री का रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू का MLAs MLC मजदूर कमेटी के हमरा जायजा। शुगर फैक्ट्री को हुकूमत की निगरानी में चलाने के लिए अवाम के फैसले पर नजरसानी। बोधन टाउन में कई अरसे से बंद निज़ाम शुगर फैक्ट्री का फिर से आगाज़ करने के लिए रियासती हुकूमत बहुत तेज़ी से हरकत में आने की कोशिश कर रही है। इस फैक्ट्री का रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू, मकामी MLA P सुदर्शन रेड्डी, निज़ामाबाद रूरल MLA भूपत रेड्डी, MLC जीवन रेड्डी, फैक्ट्री मजदूर कमेटी मेम्बरान के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर बंद शुगर फैक्ट्री में मौजूद मशीनों व औजारों का मुआयना किया। इस मौके पर तमाम जिम्मेदारान के हमरा मीटिंग का इनेकाद किया। रियासती वज़ीर D श्रीधर बाबू ने बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत कुछ कर दिखाने वाली हुकूमत है, बातों की हुकूमत नहीं। गुज़िश्ता हुकूमत को वादे करके मुकर जाने की आदत थी। कांग्रेस हुकूमत अपने वादों पर कायम रहने वाली हुकूमत है, जो कहती है वो कर दिखाती है। निज़ाम शुगर फैक्ट्री का फिर से आगाज़ करने के मकसद से फैक्ट्री का जायजा लिया गया। कमी ज़्यादती के साथ कितनी भी लागत हो, फैक्ट्री का आगाज़ किया जाएगा। फैक्ट्री को हुकूमत अपनी क़यादत में चलाएगी। किसानों को फिर से गन्ने की पैदावार के लिए उन्होंने मशवरा दिया। MLC जीवन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता की हुकूमतों की गलतियों से शुगर फैक्ट्री बंद कर दी गई। सबके मशवरों के मुताबिक इस फैक्ट्री को हुकूमत की क़यादत में ही चलाया जाएगा। गुज़िश्ता हुकूमत रैतू बंधु के नाम पर पहाड़ों व पत्थरों को भी पैसे देते हुए सरकारी असासों का गलत इस्तेमाल कर रही थी। कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद काश्तकार किसानों को ही सही तौर पर रैतू बंधु का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोग्राम में साबिक़ा MLA Y रविंदर रेड्डी, सन्नती शोभा सेक्रेटरी, दीगर कायदीन व ओहदेदार मौजूद थे। నమ్మకం కుదిరియాలి, వారి నమ్మకం గురించి పరిశ్రమలను కూడా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి। రేపు నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి ఆ రోజు రత్నాకర్ రావు గారి ఆధ్వర్యంలో వేసిన కమిటీలో సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కూడా సభ్యులు అవరు। వారు ఒకటే ఇచ్చారు, నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ పరంగానే నడిపిస్తామని 2014లో చెప్పినాం। మా మాట నమ్మలే మీరు, ఎవరినో నమ్మిండ్రు। ఒక సంవత్సరం నడిచింది, 3 నెలలు 4 నెలలు నడిచిండ్రు, మళ్ళీ బంద్ చేసిండ్రు। 2018లో వచ్చినాం మనం, అప్పుడన్నా చూస్తే బాగుంటుండే, అప్పుడు కూడా చూడలే। బాగా నమ్మకం మీకు బాగా ఓపిక ఉన్నట్టుండి 10 సంవత్సరాలు వేచి చూసిండ్రు।
10 సంవత్సరాలు రైతు వేచి చూస్తుంటే ఇంకో ప్రక్కన టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఏమంటారు, మొన్న 30 రోజులు గడవకముందే ఏమైందా మీరు ఇచ్చిన హామీలు నిలబెట్టలే అంటారు. వారి వైఖరి ఆ విధంగా ఉంటే మా వైఖరి ఏముంది? ఇప్పటికే 6 గ్యారంటీల్లో ఇప్పుడే చెప్పినట్టు నైజాం 17,000 ఎకర్స్ ఇక్కడ ఉండే మాకు వాటర్ ప్రాబ్లం లేదు. మీ విలేజర్స్లో మీరు ఎక్కడన్నా పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టండి, పసుపు ఉన్నాయి, మొక్కలు ఉన్నాయి, ఏదన్నా ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టండి. ఎక్కడ కూడా కొన్ని దగ్గర ఇబ్బంది పెడతా ఉంటే మా దగ్గర తరలించండి. దయచేసి పొల్యూషన్, జీరో పొల్యూషన్ ఉండొద్దు. మా దగ్గర వాటర్ ఉన్నది, పంటలు మీరు ఏ పంట పండిమంటే ఆ పంటలు పండిస్తాం. ఇండస్ట్రీస్, ఫుడ్ ప్రాసెస్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా మాకు కొద్దిగా మూలను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి నిజామాబాద్ డిస్టిక్ అని చెప్తూ, అదేవిధంగా ఒకటే ఇప్పటిదాకా పెద్ద మనిషి మాట్లాడాడు. నేను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వానికి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఏదైతే మీరు ఇండస్ట్రీస్ పెట్టారో, మీరు పెట్టమంటే పర్మిషన్ ఇస్తే పెట్టిన తర్వాత షుగర్ షార్టేజ్ కాగానే అది బంద్ చేయమంటావు, అది షార్టేజ్ కాగానే షుగర్ బంద్ చేయమంటావు. మొన్ననే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ఇథనాల్ బంద్ చేయమని చెప్పారు. ఇదా వాళ్ళు 200 కోట్లు పెట్టి మరి 2014లో అధికారానికి వచ్చినటువంటి ఒక టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దాని ప్రభుత్వ పరంగా చేపట్టే అంశాన్ని పక్కన పెట్టి కనీసం అంతవరకు ప్రైవేట్ యాజమాన్యంలో నిర్మింపబడుతున్నటువంటి ఒక చక్కెర కర్మాగారాలను కూడా పూర్తిగా మూసివేయటం అసలు నిజంగా కూడా ఇది అంటే చెప్పుకొని పోతే ఏదో అంటారు మా మూడు శాస్త్రం ఉన్నదా, ఉన్నది మూసేయడం ఏదైతుందో ఇవాళ రైతాంగం లోపల ఈ ఫ్యాక్టరీ పునరుద్ధరణ అనేది ఒక ప్రధాన అంశంగా ఇది నిలబడిపోయిందని చెప్పి అంటున్నా. ఇలా మిత్రుడు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మరి కేవలం ఒక ప్రజా ప్రతినిధిగానే కాకుండా ఒక రైతు బిడ్డగా చెప్పంటున్నా. నాకు ఇప్పటికి గుర్తుందే, మీరు పాదయాత్ర చేపేటప్పుడు ఏదైతే మేమందరం ఈ ప్రాంతాన్ని రావడం జరిగిందని చెప్పంటున్నాం. అప్పటి నుండి ఎప్పటికైనా రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ చక్కెర కర్మాగారాలు పునరుద్ధరింపబడతాయి, రైతాంగానికి ఏదైతుందో చెరుకు ఉత్పత్తికి అండగా నిలుస్తుందనే ఒక విశ్వాసం కలగడం. ఇలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడడంతోనే మిత్రుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడము, ఇలా శ్రీధర్ బాబు గారు ఏదైతుందో పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కావటము నిజంగానే అదృష్టంగా పేర్కొంటారని చెప్పంటూ నేను. వారు ఒక పరిశ్రమ శాఖ మంత్రులే కాకుండా వారు కూడా ఒక రైతు బిడ్డ అని చెప్పంట. ఒక గ్రామీణ ప్రాంతానికి వెళ్ళి వచ్చిండు, రైతు కష్టసుఖం తెలిసేటువంటి వాడు. రైతుకి ఏదైతుందో ఏ విధంగా ఉత్పత్తికి తోడ్పడాలనేటువంటి ఒక ఆలోచన కలిగినటువంటి వారు ఏదైతుందో పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి కావటము, ఈ చక్కెర కర్మాగారాల పునరుద్ధరణ బాధ్యత ఏదైతుందో వారికి అప్పగించడం జరిగిందని చెప్పంటారు. దీనికి సంబంధించి మరి ఇండస్ట్రీ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారు కూడా అనుభవజ్ఞులని చెప్పంటున్నా. ఒక పరిశ్రమ నిలబడాలంటే కేవలం యాజమాన్యము లేక ఆ ఉత్పత్తిదారుడే కాకుండా ప్రభుత్వంకి వెళ్ళి కూడా మాకు కావాల్సినటువంటి ఒక రాయితీలు కల్పింపబడినప్పుడు మాత్రమే సాధ్యమవుతుందని చెప్పండి. ఆ రాయితీలు ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా ఫ్యాక్టరీలు ఏర్పాటు చేస్తే మీరు పన్ను రాయితీ ఇస్తారు, విద్యుత్ రాయితీ ఇస్తారు, ఇలా ప్రభుత్వ పరంగా ఏది ఇస్తుందో దానికి పెట్టుబడి సమకూరుస్తారు. మీరు కొత్త ఫ్యాక్టరీలు ఏర్పాటు చేయడానికి ఏదైతే ప్రభుత్వ పరంగా రాయితీలు కల్పిస్తారో ఈ ఫ్యాక్టరీల పునరుద్ధరణకు సంబంధించి కూడా మీరు పన్ను రాయితీ కానీ విద్యుత్ రాయితీ కానీ వీళ్ళ పెట్టుబడికి సంబంధించినటువంటి యొక్క మరి బ్యాంక్ లింకేజ్తో ఏదైతుందో మాకు వడ్డీ రాయితీ కానీ ఇవన్నీ కల్పిస్తే తప్పకుండా ఇవన్నీ లాభాల బాట పోతాయని చెప్పంటూ నేను. వీళ్ళ భూపతి రెడ్డి గారు ఏదైతుందో ఈ ప్రాంతాన్ని శాసనసభ్యులుగా शबे बारात और माह रमजान मुबारक के मौके पर देर रात तक बाजार खुले रखने की इजाजत, ट्रैफिक की बहाली और हसास मकामात पर खुसूसी पुलिस बंदोबस्त किया जाए। एमआईएम कायदीन की एसीपी से मुलाकात और नुमाइंदगी की। एसीपी वेंकट रेड्डी ने तमाम तर इंतजामात का दिया तयक्कुन। शबे बारात इबादत, दुआओं और अल्लाह से मांगने की खैर और अमन वाली रातें
शबे बारात को नौजवान बाइकों पर कराती और शोर करने से बचे। वालिदैन अपने बच्चों को इबादत की नसीहत करें। एमआईएम जिला सदर शकील अहमद फाजिल की अपील। एसीपी निजामाबाद के ओहदे का जायजा लेने के बाद आज एमआईएम के वफद ने एमआईएम जिला सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत में एसीपी वेंकट रेड्डी से उनके चैम्बर में खैर सगाली मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी और शहर के हालात, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक मसले पर तबादला ख्याल किया। एमआईएम के वफद जिसमें कॉरपोरेटर्स व कायदीन शामिल थे ने एसीपी को शबे बारात व माह रमज़ानुल मुबारक में ट्रैफिक की बहाली के लिए खुसूसी इंतजामात, इसी तरह देर रात तक कारोबार की इजाज़त देने और हसास मकामात पर पुलिस की खुसूसी टुकड़ियाँ तैनात करने के लिए नुमाइंदगी की और शबे मेराज के मौके पर जिस तरह शरपसंदों की जानिब से अमन को बिगाड़ने की कोशिश की गई, ऐसे वाक़यात की रोकथाम पर जोर दिया और नौजवानों से रात इबादत व दुआओं में गुजारने, बाइकों पर करातिब व शोर शराबे से बचने की अपील की। आज निजामाबाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात, खैर सगागी मुलाकात की, क्योंकि वेंकट रेड्डी साहब जो नए एसीपी साहब आए और निजामाबाद के हालात के ताल्लुक से भी बात किए और ख़ुसूसन आने वाले रमज़ान में ट्रैफिक के इंतज़ामात को लेकर, ख़ुसूसन शब बारात के मौके पर ये तमाम चीज़ों का अहाता करते हुए निजामाबाद यूनिट जिसमें डिप्टी मेयर इदरीस खान साहब, तमामी कारपोरेटर्स, टाउन बॉडी के ज़िम्मेदारों ने मुलाकात की। एसीपी साहब हैदराबाद करके आए हैं, इसलिए उनसे लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा और साथ ही साथ गुज़श्ता 2 रोज़ से जो दुकानात वगैरह रात में बंद करा रहे हैं पुलिस की तरफ से, उस ज़िम्मन में हमने तवज्जो दिलाई कि शब बारात आने वाली है, तो शब बारात के दिन और आने वाले रमज़ान में एक लायक अमल तैयार किया जाएगा। शब बारात के रात में तमामी बाज़ार और मार्केट खुली रहेंगी, क्योंकि तमामी लोग अपने महरूमीन के लिए कब्रस्तान जाते आते हैं और उनके लिए दुआएं खैर करते हैं। तो हम एसीपी साहब से गुजारिश भी किए और एसीपी साहब हमें इत्मीनान दिलाया कि शब बारात के मौके पर तमाम ही मार्केट भी खुली रहेंगी और लोगों का आमद रफ्त भी रहेगा। तो मैं खुसन हमारे नौजवान बच्चों से, उनके वालिदैन से पुरजोर दर्दबना अपील करता हूँ, इसलिए कि ये जो नौजवान बच्चे हैं वो अपनी जो बाइक्स वगैरह जो चला रहे हैं, टेबल राइडिंग, हाई स्पीड, ये सब चीज़ों से परहेज़ करें और साथ ही साथ अपने जो इलाकों से दूर जाकर टेबल राइडिंग ना करें। इस वजह से वो करने से एक नई चीज़ पैदा होती है जिससे तनाव पैदा होता है। तो मैं खुसन वालिदैन से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने नौजवानों को समझाएं और क्योंकि शब बारात में एक बड़ी रात है, उसमें आप तमाम इबादतें करें, महरूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और ऐसा काम ना करें जो क़ानून से के बरक्स हो। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे तमामी ज़िम्मेदार लोग अपने अपने औलादों को समझाएंगे और खुसन शब बारात की रात में इबादतों में मशगूल रहेंगे। पुलिस ने हमें तयक़ुन दिया कि रमज़ान में मार्केट वगैरह के ताल्लुक़ से भी हम बात किए हैं। कुछ ही दिनों में हम तमामी एक ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, तमामी ज़िम्मेदार लोगों को, म्युनिसिपल ज़िम्मेदारों को लेकर एरिया का मार्केट का दौरा करेंगे और जैसा जैसा गुज़िश्ता जो रमज़ान में जिस हालात जैसा कि रमज़ान में हम मार्केट को, रोडों पर जो कारोबार करते हैं गरीब लोगों का, वो तमाम का उनको वो जायज़ा लेते हुए फिर से अच्छे प्री प्लान तरीके से तमाम को सेटिंग करते हुए पीसफुल रमज़ान के तमाम ही महीने को पीसफुल तरीके से, ना ट्रैफिक के मसाइल हो, ना लॉ एंड ऑर्डर का मज़ार हो, ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। शहर के 39वें डिवीजन आदर्श नगर में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायणा के हाथों कम्युनिटी हॉल का संगे बुनियाद डाला गया, जिसके लिए 25 लाख सीडीपी फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई।
जिला मुस्तकर की 39वें डिवीज़न आदर्श नगर डेवलपमेंट कमेटी कॉलोनी की अवाम मकामी कॉरपोरेटर एन लता कृष्णा की क़यादत में कम्युनिटी हॉल तामीर के लिए मेहमान खुसूसी अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायणा ने संगे बुनियाद डाला। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर छत्रपति शिवाजी के मुजस्सिमे पर फूलमालाएं पहनाकर क़िरात अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायणा गुप्ता ने डिवीज़न में बुनियादी मसाइल और तरक्याती कामों को अमल में लाने का कॉलोनी की आवाम को तयक़ुद दिया। कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 25 लाख की मंजूरी के साथ अपने फंड के जरिए और रकम की मंजूरी देने की बात कही। कम्युनिटी हॉल के लिए कुछ और जगह बढ़ाकर देने की बात करते हुए बताया कि जगह बड़ी रहने से कॉलोनी वालों को भी सहूलत फराहम हो सकती है, इसमें भी ताउन देने का तयक़ुन दिया। बीजेपी पार्टी अपने बिना किसी मफाद के शहर को खूबसूरत बनाने में दीगर स्कीमात के साथ आगे आ रही है। इस प्रोग्राम में आदर्श नगर डेवलपमेंट कमेटी मेंबरान कॉलोनी के अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। చేస్తున్నా ఏదైతే మీరు నిర్మాణం చేస్తున్న 20 ఫీట్ల బై 67 ఫీట్లు వెడల్పు ఇంకా కొద్దిగా పెంచడానికి ఇంకా కొద్ది నిధులు మేము కూడా ప్రభుత్వం నుండి ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా ఎక్స్ట్రా నిధులు తీసుకురావడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం। రాబోయే రోజులలో ఈ డివిజన్ ప్రజలతో పాటు పక్క డివిజన్ వాళ్ళకు కూడా చిన్న చిన్న ఫంక్షన్లు చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉన్న ఇది మొత్తం కాలనీ మధ్యన ఉంది। రాబోయే రోజులలో ఇందూరు నగరంలో ఇటువంటి అనేక భూమి పూజల కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి। ఎందుకంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు దాంతోపాటు భారతీయ జనతా పార్టీ నిస్వార్థంగా మా సేవ ప్రజలకు చేయడానికి ప్రజలందరూ కూడా మాకు ఎన్నుకున్నారు। తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఇందూరు నగరం నిజామాబాద్ నగరాన్ని వీలైనంత సుందరంగా డెవలప్మెంట్ చేయడానికి మా వంతు కృషి చేస్తాం। మరొకసారి స్థానిక కార్పొరేటర్ నిత్యం లతా కృష్ణ మరియు ఇతర పెద్దలు డాక్టర్ आदर्श नगर अभिवृद्धि कमेटी सभ्युలకు పెద్దలకు आशना గారికి సాంబయ్య గారికి शबे बारात के खुसूस में खदीम व जदीद कब्रस्तानों में रोशनी और सफाई इंतजाम। एमआईएम के वफद ने कब्रस्तानों का दौरा करते हुए इंतजाम का जायजा लिया और इत्मीनान का किया इजहार। गुज़िश्ता में मंजूर फंड से खदीम कब्रस्तान के बाउंड्री वॉल के काम मुकम्मल, मेंबर के तामीरी काम बाकी। म्यूनसिपल कमिश्नर से राब्ता करते हुए ईद उल फितर से कबल मेंबर के तामीर की तकमील पर जोर। ईदगाह कमेटी जिम्मेदारान ने डिप्टी मेयर इद्रीस खान, जिला सदर एमआईएम शकील अहमद फाजिल व कॉरपोरेटर्स का शुक्रिया अदा किया। शब बारात के सिलसिले में आज निज़ामाबाद टाउन बॉडी एमआईएम और कॉरपोरेटर्स वगैरह तमाम ही ईदगाह जदीद और ख़दीम कच्चा मीद के अखब में जो कब्रस्तान है उसका जायज़ा लेने के लिए आए। साफ़ सफाई के ताल्लुक से बड़ा इत्मीनान बख्श काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से चल रहा है और साथ ही साथ शब बारात की निस्बत से तमाम ही कब्रस्तान का अहाता किया जा रहा है लाइटों के ज़रिए, क्योंकि तमाम ही लोग अपने मरूमीन के मग़फ़िरत के लिए दुआएं और उनकी मग़फ़िरत की दुआएं करने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ ये जो एक साल क़ब्ल ये ईदगाह में जो कब्रस्तान है उस कब्रस्तान की बाउंड्री वॉल का तो काम मुकम्मल हो चुका, लेकिन मेंबर का काम अभी पेंडिंग में है। तो कंट्रैक्टर और एई की मौजूदगी में हम आज शाम में जाकर कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करेंगे कि वो रमज़ान की ईद से पहले मेंबर का काम कंप्लीट होने के जैसा करें। म्यूनसिपल निज़ामाबाद जिसमें सैनिटरी सेक्शन, इंजीनियरिंग सेक्शन, ये तमाम ही ने शब बारात के सिलसिले में अच्छा काम किया है और उसकी सताइश भी करते हैं। और कब्रस्तान कमेटी भी जो नई कमेटी है उनको ये पहला शब बारात का मामला है और उनके हम उम्मीद करते हैं कि वो भी अपना जो जिम्मेदारी है बखूबी निभाएंगे। ईदगाह ख़दीम व जदीद कमेटी के जानिब से मैं तमाम कारपोरेटर्स और मजलिस सदर टाउन जनाब शकील अहमद फाजिल साहब और बल्दिया के जुमला ज़िम्मेदारान जो आज यहाँ पर विज़िट करे थे शब बारात के इंतज़ाम के सिलसिले में, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश है कि जो मेंबर का काम होना बाकी है ईदगाह जदीद ख़दीम में, उसका काम जल्द अज जल्द शुरू कराएं, क्योंकि रमज़ान शुरू हो रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि इस बार ईद की नमाज़ नए मेंबर पर अदा की जाए
अगर उसमें कुछ रुकावटें हैं तो मैं मजलिस से बल्दिया म्यूनसिपल के कारपोरेटर तमाम कारपोरेटर से गुजारिश करता हूँ कि वो इस रुकावटों को दूर करते हुए जल्द से जल्द बिल पास करा के काम शुरू करवाएं। विलेज डेवलपमेंट कमेटियां इंसान के हुकूक को पामाल करने की कोशिश कर रही है, जो कि सरासर कानूनी तौर पर गलत है। विलेज कमेटियां सबसे मिलजुल कर रहने का मशवरा दे, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करे। जिला जज सुनीता कुंचाला, जिला सीपी कलमेश्वर का बयान। ज़िले के वीडीसी कमेटियां इंसानों के हुकूक को पामाल करने की कोशिश कर रही है। यही काम कानून के दायरे में रहकर किया जाए तो वीडीसी कमेटियों को कानूनी सरकारी ताउन हो सकता है। ज़िला जज कुंचाला सुनीता व ज़िला सीपी कलमेश्वर का बयान। वीडीसी कमेटियां कानून को हाथ में लेते हुए गलतियां करना गलत बात है, जिससे कानून की खिलाफ वर्जी किया जाना भी गलत बात है। पुलिस, कानून, इंसानी हुकूक, जिम्मेदारियों से परे अवाम, इंसान को मसावियात हुकूक के लिए गहरा दाग होता है। गांव की वीडीसी कमेटियों के मेंबरान की मीटिंग में ज़िला जज सुनीता कुंचाला, ज़िला पुलिस कमिश्नर ने इस बात को दोहराया। कानूनी बातों की मालूमात रहने और ना रहने पर ऐसे ज़बरदस्ती जुर्म ही कहलाए जाते हैं। कानूनी बातों की मालूमात को इल्म में लाने के लिए मुनसिफाना मालूमात के लिए मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है। ज़िले के कई वीडीसी कमेटियों के सामने मीटिंगों के ज़रिए शौर बेदारी की गई। कोई भी काम कानून के दायरे में रहकर किया जाना बहुत ही खुशी की बात है। कानून के दायरे से दूर रहकर किया जाना काबिल कबूल नहीं। ज़बरदस्ती मसाइल को उलझाते हुए कानूनी जाल में फंसाना भी गलत बात है। हालात मसाइल को समझते हुए मसले की एकसुई की जानी चाहिए। अवामी मालूमात के लिए ही मीटिंगों का इनेकाद अमल में लाया जाता है। दही इलाकों की तरक्की के लिए हर फर्द को आगे आने की ज़रूरत है। इस मौके पर सीपी कलमेश्वर ने बात करते हुए बताया कि वीडीसी कमेटी के नाम में तरक्की का अल्फाज इस्तेमाल किया गया, लेकिन तरक्की के नाम से किसी भी जिंदगियों को बिखेर देना हर एक को सोचने वाली बात है। ज़ात बंद, गांव बंद, ज़बरदस्ती जुर्माने आयद करना जैसे हुक्मों से पुलिस स्टेशनों में कमेटियों पर केस भी दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने इस मौके पर वीडीसी कमेटियों को इंतबाह दिया। दही इलाकों में हर एक को मिलजुल कर रहने की ताकीद की गई। వాళ్ళకి ఏదన్నా అసలు ఎట్లాంటి నిత్యావసర వస్తువులు కూడా అమ్మకపోవడం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తున్నారనేది మా దగ్గరికి కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి. ఇది ఏదైనా సరే ఒక విలేజ్ వ్యవహారం ఉంది అని అంటే అది మన విలేజ్లోనే సామరస్యంగా ఒక సొల్యూషన్ వస్తే అది వేరే ఉంటుంది. అది విలేజ్ దాటి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్కి వస్తే సరే ఇక్కడ దాకా వస్తే దీన్ని కూడా మాకు వచ్చేది. కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పై లెవెల్కి వెళ్ళినాను అక్కడ నుంచి వచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్। हालात के पेश नजर बीआरएस पार्टी के इख्तिदार से बाहर होने पर कई बीआरएस कायदीन कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के ख्वाहां। अब जिले के सीनियर दलित कायद साबिका एमएलसी डी राजेश्वर की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की उम्मीदें। जिले के सीनियर बीआरएस कायद साबिका एमएलसी दलित कायद डी राजेश्वर की कांग्रेस पार्टी में वापसी की खबरें सच होने जा रही है। साबिका एमएलसी डी राजेश्वर ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लेने की ख्वाहिश की। साबिका एमएलसी राजेश्वर रेड्डी साबिका चीफ मिनिस्टर आंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी के बहुत करीबी हामी रहे। वो अभी तक 4 बार एमएलसी ओहदे पर फाइज रहे।
पार्टी चाहे कौन सी भी हो, वो अपने ओहदे पर मुसलसल फायज रहे। गुज़िश्ता में बालकुंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी के हामी कहलाए जाते थे। जनरल इंतखाबात के मौके पर उन्हें स्टेट क्रिश्चियन माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चेयरमैन की हैसियत से भी बीआरएस पार्टी ने नामजद किया था। हालात के पेश नज़र बदलते हुए सियासी माहौल को देखकर साबिक़ा एमएलसी राजेश्वर बीआरएस पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए। अवाम को तमाम तर सहूलतें और आने वाले माह सियाम में बिना बरक़ी कटौती व तकनीकी खराबी बरक़ी की सरबराही के मकसद से डिवीज़न 30 और 31 की अवाम को बरक़ी सरबराह करने वाले बरक़ी ट्रांसफार्मर्स को तब्दील करते हुए हाई पावर बरक़ी ट्रांसफार्मर लगाया गया। एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली व अब्दुल सलीम का बयान। शहर के 31 और 30 डिवीज़न की अवाम को बरक़ी की सरबराही बिना रुकावट व बिना तकनीकी खराबी मुसलसल बरक़ी सरबराही के लिए डिवीज़न 31 में वाक़े 100 केवी ट्रांसफार्मर को हटाते हुए 160 केवी ज़्यादा पावर का बरक़ी ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया ताकि माह सियाम में अवाम को बरक़ी का मसला ना बने। क़ब्ल में बरक़ी का मसला था, इसको दूर करने के लिए ज़्यादा पावर वाला बरक़ी ट्रांसफार्मर नस्ब करने का 31वें डिवीज़न एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली और मोहम्मद अब्दुल सलीम ने इशार किया। इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली ने बताया कि बरक़ी ट्रांसफार्मर की तब्दीली के लिए बरक़ी ओहदेदारान असिस्टेंट डिवीज़न इंजीनियर चंद्रशेखर और एई अब्दुल रऊफ से खुसूसी नुमाइंदगी की गई थी और कहा कि अवाम को तमाम तर सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दाम जारी है। इस मौके पर महकमा बरक़ी के लाइनमैन मोहम्मद मोइन व दीगर मौजूद थे। भीख मांगने वाले भिखारी ने थोड़ी सी जिद के साथ भीख मांगी और गाड़ी के सामने आने लगा तो गाड़ी चलाने वाले डिप्टी तहसीलदार राजशेखर जो सरकारी बाबू है, गुस्से में भिखारी को लात दे मारी। लात की जोर से भिखारी दूर जा गिरा, टिप्पर के नीचे आकर कुचल गया। इंसानियत सोच व दिलसोज वाक़े की सीसी फुटेज वायरल। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न तहसीलदार से भीख मांगने पर उसने भिखारी को लात मार दी। उसी वक्त एक टिप्पर ने भिखारी को टक्कर मार दी, जिसके बाद भिखारी मौके पर ही दम तोड़ गया। ताहम ये मामला देर से सामने आया। ये वाक़या आरमूर बल्दिया के मामड़पल्ली चौराहे सिग्नल पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक निज़ाम सागर किनाल के इलाके में रहने वाला शिवाराम नामी भिखारी मामड़पल्ली चौरास्ता सिग्नल पर गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे साफ करके भीख मांगकर गुजारा कर रहा था। आरमूर रेवेन्यू डिवीज़न के राजशेखर अपना काम ख़त्म करके आरमूर वापस हो रहे थे कि उसी दौरान मामड़पल्ली चौराहे पर सिग्नल गिरने पर डीटी राजशेखर की गाड़ी भी रुक गई। भिखारी शिवाराम गाड़ी के शीशे साफ कर पैसे मांग रहा था। राजशेखर ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होने पर राजशेखर ने गाड़ी को आगे बढ़ाया, ताहम भिखारी शिवाराम पैसे मांगते हुए गाड़ी के साथ साथ दौड़ा। गुस्से के आलम में डीटी राजशेखर ने कार से बाहर निकलकर शिवाराम को पांव से लात मार दी। इसके साथ ही शिवाराम नीचे गिर गया। ठीक उसी वक्त एक टिप्पर आ रही थी। शिवाराम उस टिप्पर की जद में आ गया और पिछले टायरों के नीचे आकर मौके पर ही शिवाराम ने दम तोड़ दिया। इत्तला मिलते ही आरमूर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की और वाक़े के बारे में पूछगछ की और नायब तहसीलदार राजशेखर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। राजशेखर भीमगढ़ डिवीज़न के टीएनजीओ में कलीदी जिम्मेदारियों पर फायज है और मेंडोरा मंडल के डीटी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे। एक सरकारी ओहदेदार की जानिब से भिखारी को लात मारने पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत अवाम से किए वादों को पूरा करेगी। साबिक़ हुकूमत ने सिर्फ अवाम को वादों से गुमराह किया।
बोधन निजाम शुगर फैक्ट्री के दोबारा आगाज के लिए हुकूमत के इक़दाम, रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू। विलेज डेवलपमेंट कमेटियां देहातों और दही अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करे, बिना जात पात तरक्की को यकीनी बनाए। VDC के फैसले इंसानी हुकूक को कर रहे पामाल, जो गैर कानूनी है, इक़दाम लिए जाएंगे। जिला जज के सुनीता। शबे बारात वो माह रमजान मुबारक के लिए ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर और हसास मकामात पर खुसूसी बंदोबस्त के लिए MIM कायदीन की ACP से नुमाइंदगी। कब्रिस्तानों में शबे बारात के इंतजामात का लिया जायजा। भिखारी ने भीख मांगी, सरकारी बाबू को आया गुस्सा, लात मारी, जिससे भिखारी की टिप्पर के जद में आकर हुई मौत। अफसोसनाक वाकया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ TV से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।